हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अपने चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। उसके अंदर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है, उसके अंदर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को आज हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है अपने को कि राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है, अपने को एम्प्टी बॉक्स दिया रहेगा, उसके अंदर अपने को क्या करना है? प्रॉपर नंबर लिखने का है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया है 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये बॉक्स में क्या नंबर आएगा वो लिखना पड़ेगा अपने को। उसके बाद दिया 5 इंटू, ये भी एम्प्टी बॉक्स दिया है, इसके अंदर अपने को फिल करना है। फिर इधर ऊपर एक एम्प्टी बॉक्स है और नीचे दिया गया है 10 और ये क्या है? एक एम्प्टी बॉक्स और है। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि यू हैव टू फिल दिस एम्प्टी बॉक्सेस। तो चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या आंसर आया है? 10 आया है। तो 5 को ऐसा क्या करें कि हमको आंसर 10 आना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ। तो 5 को हम क्या कर सकते हैं कि 10 आंसर आएगा अपने को। हाँ, अगर देखो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10। तो इधर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 5 2 10। अब अपने को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो नीचे करते हैं वही क्या करना पड़ता है अपने को? ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसको कॉमन बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इससे अपन ने क्या अनुमान लगाया कि 10 कैसे आएगा? 5 2 10 आएगा। अब जो नंबर अपन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको भी सेम ऊपर अब मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे 2 था तो ऊपर भी हमने 2 किया। अब देखो एक इधर कुछ नंबर आ गया अपने को 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है 6। 3 इंटू 2 होता है 6। ठीक है, अब देखो, अब 6 डिवाइड बाय 10 करो। तो 6 डिवाइड बाय 10 आप कैसे कर सकते हो? चलो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं इधर। तो 6 क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब 10 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं आता है। तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 0 और पॉइंट लग जाएगा। अब जैसे पॉइंट लगता है तो क्या होता है? 0 अपने आप ऐड हो जाता है। तो 10 के टेबल में 60 आता है। हाँ आता है। कितना था? 6 × 60 और ये आ जाएगा 0 0। तो क्या आंसर है अपने को? 0.6। देखो, और एक अपने आंसर लिखने का अच्छा तरीका क्या है मालूम है क्या? ये क्या? 6 डिवाइड बाय 10 था। ठीक है, तो इधर कितना 0 है? 1 0 है। तो 1 0 मतलब क्या? एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब इस नंबर के बाद पॉइंट लगा के आप आगे 0 डाल दो तो इसका आंसर आएगा। अगर ये ऐसे रहता तो 6 डिवाइड बाय 1000, सॉरी 6 डिवाइड बाय 100 रहता तो कैसा इसका आंसर आता? 2 नंबर के बाद पॉइंट लगता। तो एक 6 ये रहता और कुछ नहीं रहता तो हम 0 मानते हैं और 2 नंबर के बाद अपन पॉइंट लगा देते। तो इसका आंसर आता है क्या? 0.06। वही अगर मैं 1000 से डिवाइड करता तो 6 डिवाइड बाय 1000 तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगता है। एक 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा और एक 2 0 लेना पड़ेगा। तो देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट लग के ये 0 बन गया। तो इसका आंसर क्या है? 0.006 अगर ये इससे डिवाइड करते तो अगर अपना कितना 0 1 0, तो 1 0 मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने का। जो ये अपना नंबर क्या था? 6, एक नंबर हो गया, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो और 0 लिख लो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है, अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमें बोला गया है 25 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 25 इंटू एम्प्टी बॉक्स अपॉन 8 इंटू 125 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स और नीचे दिया गया है अपने को 1000 और ये क्या दिया है? 3.125। ठीक है, तो चलो हम इधर इसको फिल कर लेते हैं। देखो, अपने को पता है जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 125 नीचे है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? 125। अब देखो 8 इंटू 125 करते हो तो अपने को 1000 आंसर आता है। तो फिर ये 25 इंटू 125 करोगे तो कितना आंसर आएगा वो भी आप ढूंढ लो इधर सॉल्व करके। तो क्या करना है अपने को? 125 मल्टीप्लाई बाय 25। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी यहाँ पर, ये भी इधर नहीं आएगा। 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, फिर एक 0 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ पर, 1 कैरी। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2। क्या आंसर है? 5 2 6 प्लस 5 11। तो आंसर क्या आ गया अपना? 3125। तो इधर क्या आंसर आ गया? 3125। अब देखो,
अब इसका आंसर ये राइट है कि नहीं कैसे दिखाना देखेंगे अपन। देखो कितने जीरो है अपने, 1 2 3, 3 जीरो मतलब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए पीछे से, कभी भी पॉइंट आपको पीछे से लगाने का है, तो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 3 नंबर के बाद। तो देखो 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा अपना 3 जीरो का मतलब क्या आएगा, पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देने का। तो 1 2 3 मतलब पीछे से 3 नंबर कितना आ जाएगा, 5 2 और 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगेगा अपना, देखो इन लोगों ने बराबर 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.125। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 21 इंटू एम्प्टी बॉक्स डिवाइड बाय 2 इंटू एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। चलो इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आंसर 10 है, तो 2 को हम 10 कैसे कर सकते हैं, जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 5 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको इसके आधार पे ये क्वेश्चन मतलब इसको हमने सॉल्व किया कि जब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 2 5 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 10। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्या करना पड़ता है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो 21 इंटू 5 कितना आंसर आ जाएगा अपना, 21 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105, ठीक है, 105 आएगा। अब देखो कितना नंबर है यहाँ पर, 1 जीरो है, तो 1 जीरो मतलब कितने नंबर पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 1 नंबर के बाद। तो मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर 10.5। देखो पीछे से मैंने 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। आपको डिवाइड करने की भी झंझट नहीं है आपका, डायरेक्ट अब नीचे देखो कितना नंबर है, अगर इधर 2 जीरो होता तो किसके बाद पॉइंट लगता, पीछे से 2 नंबर के बाद लगता। तो इसका आंसर क्या आ जाता, अगर 2 जीरो रहता तो 1.05 आ जाता। आई होप को क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम इसमें लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि 22 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 11/20 इज इक्वल टू 11/20 इंटू एम्प्टी बॉक्स डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। चलो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5, तो नीचे 5 किया तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 5 का कितना आंसर आ जाएगा अपना 55, ठीक है। अब देखो अब इसको डिवाइड करो तो कितना नंबर है नीचे, एकदम डिवाइड में 2 नंबर है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो अपना नंबर क्या है, 2 ही नंबर तो ऑलरेडी है, तो दोनों नंबर के बाद क्या लगना चाहिए, पॉइंट लगना चाहिए। इधर कुछ नहीं तो आप 0 लिख लो। तो आई होप आपको ये भी समझा रहेगा। इधर देखो हमने क्या किया, नीचे 5 था तो हमने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। अब हमको 20 इंटू 5 100 आता है, तो 11 इंटू 5 क्या आ जाएगा 55 आएगा। नीचे कितना नंबर है, अभी 2 नंबर है, तो मैं बोला हूँ डेसिमल में कभी भी नीचे देखने का, जितना जीरो रहता है उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देने का पीछे से। तो देखो कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो ऊपर भी ऑलरेडी 2 ही नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर है तो कहाँ से पॉइंट लगेगा, 1 2, तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.55। तो कुछ नहीं, पॉइंट का आगे तो 0 लगा दो, क्योंकि 0 की वैल्यू कोई रहती नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे 0.55। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छे से समझ में आया रहेगा। अब हम इसका अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करना बोला है अपने को उसमें, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको आपको डेसिमल में लिखने का है। तो चलो हम इसे भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के दिया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया 3 डिवाइड बाय 4। अब इसे आपको डेसिमल में लिखने का है। तो इसको कैसे अपन डेसिमल में लिख सकते हैं, सबसे अच्छा देखो, कभी भी अपने को नीचे के नंबर को क्या बनाने का है, 100 बना दो, 10 बना दो, 1000 बना दो, तो 0 के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करने का, कभी भी नीचे के नंबर को देखो 10 100 1000 या 10,000 इसके ही फॉर्मेट में इसको बनाना होगा। तो देखो 4 को तो अपन 10 नहीं बना सकते, 4 को 100 बनाया जा सकता है। तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे तो सेम नंबर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, आप कर दोगे 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, और नीचे का नंबर देखो 100 हो गया। तो देखो अपना यही उद्देश्य था कि अपन डिनोमिनेटर को कभी भी 100 10 1000 ऐसे 0 के फॉर्मेट में बनाए।
तो अपने को डेसिमल लगाने में आसानी हो जाएगी। अब देखो कितना नंबर है नीचे, 2 नंबर है, 2 नंबर है तो मतलब कितना नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए पीछे से, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0। तो देखो समझ गया आई होप आपको कि 5 मतलब देखो पीछे से 5 मतलब 1 नंबर के बाद, और 7 मतलब 2 नंबर के बाद क्या लगना चाहिए, डेसिमल लगना चाहिए, पॉइंट लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.75। देखो इसको अपन नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने को कैसे है 100 मतलब नीचे को नंबर को 100 10 कन्वर्ट करके ही आपको उसको पॉइंट देना रहेगा। तो इसमें कैसे है आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप खाली देखोगे नंबर क्या है, हाँ भाई नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। वही 1 नंबर रहता तो कितना नंबर के बाद पॉइंट लग जाता, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब इसके अंदर ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 बोला गया है। अब देखो 5 को मैं बोला हूँ या तो आप 10 बनाओ, या तो आप 100 बनाओ, या तो आप 1000 बना दो। तो देखो 5 को 10 बनाया जा सकता है, हाँ ऑब्वियसली 5 बनाया जा सकता है। कैसे, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। तो ऊपर और नीचे तो सेम नंबर लिखो, और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि 5 2 10 होता है। और जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर हमें क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/10। क्या आंसर आ गया इसका 8/10 आ गया। अब देखो कितना नंबर है नीचे, 1 0 है, 1 0 मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो अपना ऑलरेडी एक ही नंबर है, तो 1 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो और आगे 0 लिख दो। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8। आई आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है कि 9 डिवाइड बाय 8, 9 डिवाइड बाय 8। अब देखो 8 को ना हम 10 बना सकते हैं ना 100 बना सकते हैं, हाँ लेकिन 8 को हम 1000 बना सकते हैं। तो 8 को 1000 कैसे बना सकते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा, ये 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1000 बन जाएगा। और नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 125 कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1125। और इसको तो पता ही है, अपन 8 × 125 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा अपने को 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कैसे अपन आंसर निकाल लेंगे, नीचे कितना नंबर है टोटल 1 2 3, 3 नंबर है, तो पीछे से कितने नंबर के पॉइंट लगना चाहिए 1 2 3, मतलब ये 1 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो ये आ जाएगा इसका 1 2 3, मतलब ये इधर पॉइंट लगना चाहिए, 3 नंबर के बाद अपना पॉइंट लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.125। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है 17 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू, तो चलो अभी इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम। अब 20 को हम 10 तो नहीं बना सकते हैं, 20 को हम 100 बना सकते हैं। जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। तो ऊपर का नीचे का नंबर सेम लिख लो, और नीचे से और ऊपर से किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, क्योंकि 20 × 5 100 हो जाता है। तो जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम को क्या करना पड़ेगा ऊपर, तो ये 100 बन जाएगा। और 17 × 5 कितना हो जाएगा अपना 85। अब आप देखो कितना नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, इतना 2 0 है, 2 0 मतलब कितना नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए 2 नंबर के बाद। तो 2 नंबर मतलब कितना, एक 5 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो और कुछ भी नहीं तो आगे 0 लिख लो। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.85। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 0.85। आया आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है 36 डिवाइड बाय 40, 36 डिवाइड बाय 40। ठीक है, अब देखो इसको अब हम दूसरे स्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर में क्या कर रहे थे हम कि 1000 लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले नंबर में देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या नहीं, हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है अपने को 4, देखो दोनों किसके टेबल में जाते हैं 4 मतलब जाते हैं किसके 4 9 36, और ये किसके जाता है टेबल में 4 10। तो अगर दोनों ऊपर में कॉमन दिखेगा तो आप उसका लिख लो कि ये 4 कितने था 36, 4 9 36, और ये किस में जाता है 4 10 36। ये आप देखने का, देखो ऊपर वाले में किसी में दोनों एक ही टेबल में नहीं जा रहे थे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 100 लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा, तो 1000 लाना पड़ेगा। लेकिन इस वाले नंबर में देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि दोनों सेम ही टेबल में जाते हैं। तो जो नंबर दोनों सेम टेबल में जाते हैं तो देख लेने का कि 4, देखो जैसे ये 36 और 40 किसके टेबल में जा रहे हैं 4 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा 4 9 36 और 4 10 40, क्योंकि दोनों को लिखोगे तो बात तो एक ही पड़ेगी अपने को। तो
तो अपन क्या करेंगे, देखो डिवाइड में ऊपर नीचे सेम नंबर आएगा तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो देखो इधर अपने को क्या बना, 9/10 आया। अब अपने को 10 आ गया तो पता है ना, अपने को नीचे 10 ही लाना पड़ता है। तो देखो अपने को अपना काम भी बन गया। तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 मतलब कितना, 10। तो पीछे से क्या करना पड़ेगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 9 लिख के पॉइंट लगा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0.9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.9। आगे वो क्वेश्चन नंबर 50 समझा रहेगा। यहाँ पर अपने को थोड़ा देखने का था कि ये कौन से टेबल में जाता है दोनों। तो अपन देख लिए 36 और 40 है, तो ये किसके टेबल में जा रहे हैं, दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं। तो मैं 4 × 9 कर दूंगा और 4 × 10 कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 9/10। अब 10 तो पीछे से कितना नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जो हमने लगा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट अपना 15 का ही। इसके अंदर का क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं अभी। 6 क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 7 / 25। अब देखो 25 7 तो एक टेबल में नहीं आते, तो अपने को नीचे का डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 100 या तो 10 या तो 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 को हम 10 में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 बन जाएगा। तो आप ऊपर नीचे क्या कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो 7 × 4 = 28 और 25 × 4 = 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 100 आया। 100 मतलब कितना नंबर है, 2 जीरो है। 2 जीरो मतलब पीछे से दोनों जीरो के बाद, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, मतलब 2 8 1 2। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे, आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.28। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट का सम सॉल्व करते हैं। 19 / 200, 19 / 200। अब देखो 200 है, मैं तो बोला हूँ 200 ने आपको नंबर एकदम राउंड में, मतलब पहला डेसिमल 1 चाहिए, 100 ऐसे 1 आना चाहिए। यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं 2 से 2 जीरो है तो क्या पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगा दूंगा, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 2 है। आपने नॉर्मली क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, मतलब आगे 1 मौजूद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 मौजूद है। तो इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 या तो 100। तो 200 को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 200 को अपने 100 में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे, 5। तो 19 × 5 करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 19 × 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 95। और 200 × 5 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1000। अब देखो कितना नंबर है, नीचे 3 नंबर है, तो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 3 नंबर के बाद। तो देखो 5 एक नंबर हुआ, 9 दूसरा नंबर हुआ, और कुछ नहीं तो हम 0 मानते, तो 0 तीसरा नंबर हो गया। अब पॉइंट लगा दो और पॉइंट के बाद एक और 0 लगा दो, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने को, 0.095। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। इसका प्रैक्टिस सेट 15 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है हमें, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अपने को क्या बोला गया है, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको नंबर दिए रहेंगे आपको उसको इस फॉर्मेट में लिखने का है। देखो ये 19/100, तो उसको आपको किस प्रॉपर में लिखने का है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का है। तो चलो अपने को जैसे पहला नंबर क्या दिया है, 27.5। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसको लिखने के लिए, सबसे पहले तो आप जो नंबर दिया है उसको आप पहले लिख लो। 20 क्या दिया है, 27.5 दिया है। अब ऊपर क्या करो, 27.5 दिया है, उस नंबर को मैंने लिख लिया। अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो इससे हमको 27.5 को हमें अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का है, तो अगर देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के पॉइंट है मतलब अपना क्या है, 10 है ना। तो एक नंबर के बाद पॉइंट रहेगा ना, तो उससे से आप डिवाइड कर दो। तो अगर देखो यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो मतलब क्या 10, तो उस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो आपको इसको किस में लिखने का था, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का था। तो अगर समझ लो आपको ये डेसिमल में नहीं लिखने बोले गए ये लोग, इसको बोला है कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करने का, देखने का कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है, जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतना नंबर का से आप डिवाइड कर दो। एक नंबर का मतलब क्या होता है, अपना 10 होता है। 2 नंबर का मतलब अपना 100 होता है। ठीक है,
3 नंबर का मतलब अपना 1000 होता है, और 4 नंबर रहेगा तो 10,000 रहेगा। तो चलो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया अपने को 0.007। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो इस नंबर को तो पहले आप इसे लिख लो 0.0007, और नीचे के स्टेप में क्या कर लो कि कितना नंबर है, देखो 1 2 3, तो 3 नंबर है तो मतलब कितना नंबर के बाद कितना जीरो आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए। ऊपर जितना नंबर है उतना नंबर का जीरो लगा के आप आगे 1 लिख दो। इस पे देखो कितना नंबर था, 1 नंबर था, तो 1 नंबर का मतलब अपना 10 ही होता है, और 3 नंबर का मतलब अपना 1000 होता है। तो आप 1000 लगा के लिख दो, और ये देखो ये पूरा पॉइंट हटा देगा, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इधर का आंसर आ जाएगा केवल 7 आ जाएगा। तो अगर आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखने का है 0.00 को, तो क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाई 1000। अगर आप इसी का आंसर निकालोगे तो आपका आंसर यही आना है, सेम 0.007। देखो क्या किया इसमें मैंने, वापस बता देता हूँ मैं आपको कि देखने का कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, हाँ पॉइंट के बाद 1 2 3, तो जितने नंबर होते हैं उससे आप डिवाइड कर दो उसको, और ऊपर का नंबर को एज इट इज लिख लो। यहाँ पर भी देखो मेरा कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा है मतलब कितना 10, और जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लो। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखते समय पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर लिया, बैलेंस कर लिया है ना उसे यहाँ पर नीचे, इससे मैं जितना नंबर है उतने से डिवाइड कर दूंगा, और ऊपर का नंबर एज इट इज लिखूंगा बिना डेसिमल के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है 90.8। क्या बोला गया है, 90.8। तो 90.8 बोला गया है, तो क्या अपना 90.8 तो लिख लो। अब क्या करो, कितना नंबर है पीछे, 1 नंबर है, तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है 10 लिख के, और ऊपर का नंबर आप एज इट इज लिख दो, लेकिन बिना पॉइंट के साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो पीछे से देखो कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद। 1 नंबर का पॉइंट मतलब क्या होता है, अपना 10 होता है, और 10 लिख लिए, तो अपन क्या कर लो कि आप ऊपर का नंबर एज इट इज लिख लो, लेकिन बिना डेसिमल के साथ। तो इसको हमने देखो ये कर लिया है, इसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया है। प्रॉपर फॉर्म या इम्प्रॉपर फॉर्म वही होता है। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया 39.15, तो यहाँ पर लिख लो आप 39.15। अब देख लो कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर मतलब कितना 100 होता है, तो आप 100 से डिवाइड कर दो उसको, और ऊपर का नंबर बिना डेसिमल के साथ लिख दो। तो इसका आंसर क्या आना है अपने को, 3915 डिवाइड बाय 100। आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 एकदम अच्छे से समझा रहेगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है 3.12, तो ये कैसे आएगा 3.12। तो कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर का मतलब क्या होता है, अपना 100 होता है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, और ऊपर का नंबर हम बिना डेसिमल के साथ लिख लिए, तो क्या आ जाएगा 312 और डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 नंबर का मतलब क्या होता है 100 होता है। वही 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा तो 1000, और 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा तो 10। ठीक है, अब इसका हम लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो अपना ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या दिया है 70.400। तो देखो इसका मतलब क्या मालूम है क्या, 70.4 है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ये जीरो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इसका ये जो नंबर है इसका रियल मीनिंग क्या है, 70.4 ही है केवल। तो यहाँ पर कितना जीरो से डिवाइड करोगे आप इसको, केवल 10, क्योंकि 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है 10 होता है, तो 10 के बाद आप 10 से डिवाइड कर दोगे इसको, और ऊपर का नंबर बिना डेसिमल के साथ लिख लोगे आप। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल की वैल्यू नहीं होती है। तो इस डेसिमल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 70.4। अब कितना नंबर के बाद डेसिमल हुआ, वैसे देखा जाए तो 3 नंबर के बाद था, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपको पहले पॉइंट लिखना है, और पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, नहीं तो आप ऐसे भी करोगे तो वैसा कोई बात नहीं, रुको इसको और एक स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऊपर का नंबर देखो कैसा था अपना, ये वे राइट है, लेकिन और एक वे दिखाता हूँ। अगर इसको इस वे से भी करते हैं, मतलब कैसा था ये 70.400। तो कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 3 नंबर के बाद है, तो इसको आप क्या कर लो, ऊपर का नंबर एज इट इज लिख के किससे डिवाइड करना पड़ता है आपको, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 3 नंबर के बाद डेसिमल था ना। तो कितना जीरो है आगे, 0 काट देते हैं एक दूसरे को, ये जीरो ने इसको काटा, ये जीरो ने इसको काटा, तो देखो इसका भी आंसर वही आना है 0.4 डिवाइड बाय 10। इसलिए ये सब मगजमारी करने से अच्छा क्या करने का, आपको पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है उसको, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। ये भी आंसर अपना राइट ही है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं फॉलो करने का, ये फॉलो करने का। आई होप आपको टोटल ये 6 के 6 सम अच्छे से समझे रहेंगे। जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन था कि, जिसमें से देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व किया था कि राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसे दिया रहेगा कि आपको ये एम्प्टी बॉक्स में क्या प्रॉपर आंसर आएगा आपको लिखना है।
तो देखो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 3/5 और ये जो एम्प्टी बॉक्स था तो आपने कैसे इसको पहले वाले को सॉल्व कर लिया कि यहाँ पर हमने देखा कि 10 वैल्यू है। अब 10, अब ये नंबर को हम 10 कैसे बना सकते हैं, तो इधर क्या नंबर आना चाहिए कि 10 बनेगा आंसर। तो मैं देखो 5 ऑलरेडी था, 10 था, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से आंसर बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया 5 × 2 किया था, तो इसका आंसर 10 बना। अपने को पता है नीचे जो नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इस पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब अपने को पता है कि एक नंबर के बाद एक जीरो, तो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, एक नंबर के बाद। तो देखो अपने पास ऊपर 1 ही नंबर अवेलेबल है, तो हमने क्या किया 6 के बाद एक पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के पहले क्या कर लो अब 0 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इसमें भी देखो हमने एम्प्टी बॉक्सेस फिल कर दिए। इधर ऑलरेडी 125 गिवन है, तो हमने उसी 125 को क्या कर लिया ऊपर लिख लिया, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने को ये आंसर आ गया 3125, और ये 125 को मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। अब देखो पीछे कितना नंबर है 1 2 3, तो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए 3 नंबर के बाद, क्योंकि 3 0 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो देखो हमने पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था अपना कि यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए 10 बना दे। तो हमने क्या देखा उसके हिसाब से कि हाँ यहाँ पर मैं अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 × 5 10 बन जाएगा, यही पहले जैसा यही है। तो अब इधर 5 से किया तो मैंने ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब 21 × 5 करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 105। अब नीचे पीछे कितना जीरो है 1 0 है, तो 1 0 मतलब क्या चाहिए अपने को पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10.5। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला अपने को 22/40, तो 11/20। अब देखो यहाँ पर भी 100 है 100, चलो ये तो समझ जाएगा अपने को कि 20 × 5 है, तो नीचे जो मल्टीप्लाई से करने का तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 11 × 5 55 हो जाएगा, पीछे दो जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो अपना 55 ऑलरेडी मौजूद है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे तो क्या आंसर आएगा 0.55। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपने को इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने का था। ठीक है, डेसिमल मतलब पॉइंट के फॉर्म में लिखने का था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया कि पॉइंट के फॉर्म में लिखा कि 3/4 था, लेकिन अभी अगर इसको नॉर्मल डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको 100 या तो 10 या तो 1000 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो कैसे अपने को एक क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व करने में मदद पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके 100 बन जाएगा, तो जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए हमने। ठीक है, कर दिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, 3 × 25 75, 4 × 25 100। अब पीछे देखो कितना नंबर है, नीचे 2 0 है, तो 2 0 मतलब ऊपर क्या चाहिए अपने को 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए 57.0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.75, क्योंकि 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा मैं, और आगे कुछ नहीं तो अब 0 लगा दो। सेम इधर वही स्टेप किया हमने कि 5 को हम 10 बना सकते हैं, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर लिख लिया 8/10। अब एक नंबर है 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो अपने पास 8 था तो 8 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। वही अगर नीचे 100 रहता तो क्या करते 8 लिखते और एक 0 लगा के फिर पॉइंट लगा के फिर 0 लिखते हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था अपना 9/8। अब 8 को क्या अपन 10 भी नहीं बना सकते 100 भी नहीं बना सकते, लेकिन 1000 बना सकते हैं। कैसे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने नीचे भी 125 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आ गया अपने को 1125 और नीचे 1000 है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाने के बाद क्या आएगा आंसर अपना 5 मतलब 1 पॉइंट, 2 मतलब 2 पॉइंट, और देखो 1 मतलब 1 पॉइंट 3 पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.125, और ये था 17/20। तो 20 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर लिख लिया। तो नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये क्या था 36/40। यहाँ पर हम 40 को 1000 वगैरह बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने को एक अलग चीज दिख गया कि ये दोनों देखो एक ही नंबर में आ रहे हैं, टेबल में आ रहे हैं, तो एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसको देख लेंगे कि हाँ भाई 4 9s है और ये 4 10s है, तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 9 और 40 को लिख सकता हूँ 4 × 10। अब देखो ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब नीचे अपने को केवल क्या बचा 9/10 बचा, तो 9/10 क्या हो गया अपने को आंसर। अब इसका डेसिमल में निकालने का, तो एक 0 है मतलब क्या चाहिए अपने को एक नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो देखो 0.95 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। और ये हमने देखो लास्ट का फिर इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया 7/25 था, तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा ये, तो देखो ये 100 बन गया अपना। तो ऊपर क्या आ गया 28, तो 2 0 है मतलब पीछे से 2 0 के बाद डेसिमल लगा दिए, तो ये भी अपना आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था 200 है, तो 200 को हम 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ऊपर का आंसर है 95 आया,
लेकिन नीचे देखो 3 जीरो है, तो 3 जीरो मतलब 5 मतलब 1, 9 मतलब 2, और एक और चाहिए ना पॉइंट अपने को, तो एक जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाना आप। तो इसका आंसर आएगा 0.095। और ये वाला तो बहुत ईजी था कि इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का। आप देख लो कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है पीछे से, जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है उतने नंबर से आप उसको डिवाइड कर दो। मतलब पीछे से अगर 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड करो, पीछे नंबर के बाद 2 से डेसिमल है तो 100 से डिवाइड करो उसको, और पीछे अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1000 से डिवाइड करो उसको। ठीक है, तो पीछे देखो 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो मैंने 100 से, सॉरी 1 नंबर है मतलब 10 से डिवाइड किया, और ऊपर का नंबर आप बिना डेसिमल के लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि पीछे से 3 नंबर है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर का नंबर आप बिना डेसिमल के लिख लो। तो देखो डेसिमल यहाँ पर आएगा तो जीरो को उड़ा देगा, यहाँ पर भी आएगा तो जीरो को उड़ा देगा, लेकिन यहाँ पर आएगा तो 7 तो रहेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन नंबर रहेगा तो उसकी वैल्यू रहती है। तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। अब 90 डिवाइड बाय 90.8 है, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर मतलब क्या होता है अपना 10 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 10 के बाद 10 से डिवाइड कर दिया इसको, और पॉइंट हटा के अपना वैल्यू लिख लिया। यहाँ पर देखो जीरो पॉइंट के पहले है, तो पॉइंट के पहले जीरो की वैल्यू होती है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। अगर यहीं पर ये .08 होता तो मैं जीरो को नहीं लिखता। ठीक है, मैं डायरेक्ट 0.8 लिख देता, 90.8 लिख देता। यहाँ पर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब 2 नंबर मतलब कितना, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेगा तो आप डिवाइड करते समय अपना डेसिमल हटा देना, क्योंकि 100 क्या किया, उसको शिफ्ट कर लिया अपने में। यहाँ पर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखो 70.400 है, तो 70 कितना नंबर के बाद पॉइंट था, 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट मतलब 3000 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर का 7400 ऐसे से लिखोगे। तो देखो 2 जीरो ने 2 जीरो को काट दिया ऊपर नीचे, क्योंकि मैं बोला ऊपर नीचे सेम नंबर रहेगा तो एक दूसरे को काट देगा, तो इसने दोनों जीरो को काटा, तो क्या आंसर है अपने को 704 डिवाइड बाई 10। तो वही अपने ये भी अपना आंसर यही भी इधर भी यही आया है। तो क्या आया था 70.4। तो आपने को पता है कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 70.4 ही लिख सकता हूँ केवल। तो नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब ऊपर का आंसर लिखोगे तो बिना डेसिमल के साथ लिख दो। तो इसका आंसर क्या है, 704 डिवाइड बाय 10। आई होप को क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। तो ये था अपना प्रैक्टिस सेट 15। इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से देख लिया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके बाय।